हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो 34वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। कृष्ण पुस्तक के 34वां अध्याय का काफी सारा हिस्सा हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन कुछ अंश अभी भी बाकी है, तो आज हम चेष्टा करेंगे उसको पूरा करने की। तो विद्याधर नाम का जो सर्प योनि में आया था, वो पूर्व जन्म में विद्याधर था। बहुत सुंदर था, उसको सुंदरता का अभिमान था, जिस वजह से अंगिरा ऋषि को उसने अपमान किया, जिसकी वजह से उसको शाप मिला सर्प होने का। और अंबिका वन में जब ब्रजवासी शिवरात्रि मनाने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने ब्रजवासियों ने देखा, रात को वहीं सो गए, अग्नि प्रज्वलित करके वगैरह इस प्रकार से वहीं सो गए थे। तब ब्रजवासियों के निद्रा में जब थे उस समय, तो वहां पर नंद बाबा के समीप एक सर्प आता है और नंद बाबा को लगभग निगल ही चुका होता है। ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण वहां प्रकट होकर उस सर्प को अपना अंगूठा स्पर्श करते हैं। भगवान के चरण का स्पर्श होते ही हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। तो जैसे ही कृष्ण के चरण का स्पर्श उस सर्प को होता है, तो वो तुरंत सर्प योनि से छूटकर अपनी पूर्व जन्म में जो विद्याधर था सुंदर शरीर, उसको पुनः प्राप्त कर लेता है। तो उसी विद्याधर के विषय में हम चर्चा करें तो विद्याधर जो स्वर्ग वापस जाने के लिए कृष्ण की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था, बोला हरे कृष्णा माता जी, आप फोन को ऐसे कर लीजिए, हाँ हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, उसको वर्टिकल है, वीडियो आपका हो जाएगा वरना। ना, आप फोन को वैसे कर लीजिए, वो वर्टिकल है, उसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, उसका रोटेट कर लीजिए, उसको कैमरा को रोटेट कर लीजिए। रोटेट का ऑप्शन रहता है ना ऊपर में, उसको ऐसा कर दीजिए, ऐसे करके कर लीजिए तो वो हो जाएगा। वीडियो टेढ़ा हो जा रहा है वो। ओके कोई बात नहीं, आप उसको नॉर्मल ही रख लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, तो विद्याधर भगवान की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था। बोला, आपके पाद स्पर्श से मैं सभी प्रकार की भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो गया हूं। आप योगेश्वर हैं, आप आदि श्री भगवान हैं, आप समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी हैं, अतः मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। आप मुझे पूर्णतः शरणागत बना लें। मैं भली भांति जानता हूं कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। और जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो, वे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर विद्याधर भगवान से अनुमति लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है और भगवान से कह रहा है कि आपके पाद स्पर्श से मैं उस योनि से मुझे छुटकारा मिला है, भौतिक पीड़ाओं से मुझे मुक्ति मिली है। तो भगवान की वहां पे वो थोड़ी वंदना करने लगा कि आप योगेश्वर हैं, आप श्री भगवान हैं, आप ही समस्त भक्तों के स्वामी हैं, आप स्वर्ग के स्वामी, मतलब आप सब कुछ के स्वामी हैं। इसीलिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, आप मुझे पूर्ण रूपेण अपनी शरण में ले लें। और मैं भली भांति जानता हूं कि जो आपके पवित्र नाम का निरंतर जप करता है वह समस्त पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं ये जो हरिनाम जपने की पद्धति हमको हमारे आचार्यों द्वारा प्राप्त हुई है, ये क्यों प्राप्त हुई है? क्योंकि जितना ज्यादा हम हरिनाम जप करेंगे, हरिनाम इकट्ठा करेंगे अकाउंट में, तो पाप रूपी जो अकाउंट है वो क्लियर होता जाएगा और भगवान का नाम जुड़ता जाएगा हमारे पास, जिससे हमें भगवत धाम प्राप्त करने में सरलता होगी। तो
आगे वो कह रहा है कि जिन लोगों को साक्षात आपका चरण स्पर्श प्राप्त हो वे तो निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो हम निरंतर 2-3 दिन से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि गोपियों ने भी गोपी गीत में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम, कि आपके चरणों में झुककर बस कोई प्रणाम कर भर ले, बस प्रणाम कर ले। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है, पाप और पाप के फल दोनों से मुक्त हो जाता है ना। तो अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दर्शन से तथा चरण स्पर्श से मैं ब्राह्मण शाप से मुक्त हूं। तो अब जो है उस विद्याधर को पता चल गया कि आपकी कृपा से ही मुझे उस शाप से मुक्ति अब मिल चुकी है। तो इस प्रकार विद्याधर को कृष्ण से अपने घर स्वर्गलोक जाने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस अनुमति को प्राप्त करने के बाद उसने भगवान की परिक्रमा की और प्रणाम करके वह अपने स्वर्गधाम को चला गया। इस प्रकार नंद महाराज भी सर्प के द्वारा निगल जाने से बच गए। तो ये जो हमारा अध्याय है इसका नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ वध। अभी हम विद्याधर पर चर्चा कर रहे हैं, पिछले 1-2 दिन से हम विद्याधर पर ही चर्चा कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से भगवान की परिक्रमा करके वो अपने गंतव्य, उसका जो निवास स्थान है स्वर्ग, वहां लौट गया और नंद बाबा बच गए। तो अब सारे ग्वाले शिव तथा अंबिका का पूजन करने के पश्चात वृंदावन लौटने की तैयारी करने लगी। तो नंद बाबा के साथ सब गए थे, ग्वाल बाल सभी। तो अब पूजा कर लिया शिवरात्रि का, सब उनका जो भी कार्य था वहां पर वो पूरा हो गया और वृंदावन की तरफ लौटने लगे। और लौटते समय उन्हें कृष्ण के अद्भुत कार्यकलाप याद आते रहे, क्योंकि कृष्ण की जो एक एक लीला है वो ब्रजवासियों के अंतः में इतनी गहराई से बस गई है कि वे निरंतर उसी के चिंतन में लगे रहते हैं। केवल गोपियां नहीं, हम सिर्फ ये सोचे कि गोपियां ही कृष्ण की लीलाओं का एकांत में या साथ में या सबके सामने बैठकर चिंतन और कीर्तन करती, ऐसा नहीं है। ग्वाल बाल भी निरंतर कृष्ण की ही छवि का, लीलाओं का, गुण का, रूप का चिंतन करते रहते हैं। हाँ, तो ये अवस्था केवल गोपियों की नहीं है, ब्रज के एक एक रहवासी की है। वहां रहने वाले प्रत्येक, गाय की, बछड़े की, पेड़ की, जो कुछ है वहां पर, लताएं पताएं, यमुना, जड़ चेतन जो कुछ ब्रज में है, वो सब कुछ कृष्ण में पूर्ण रूपेण निमग्न है, पूर्ण रूपेण कृष्णमय है, डूब चुके हैं। इसको ही बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, कृष्ण में पूरी तरह से डूब जाना, यानी कि कृष्ण के विचारों में सब समय तल्लीन रहे, उसको बोलते हैं तन्मयता। तो सब समय उन लोगों के चित्त में कृष्ण ही छाए रहते, उन लोगों के पास अवकाश नहीं होता किसी और विषय के बारे में सोचने का। तो यहाँ पर आगे हम देखें तो विद्याधर की मुक्ति का बखान करने से वे कृष्ण के प्रति और अधिक आसक्त हो गए। वे तो शिव तथा अंबिका पूजन के लिए आए थे, किंतु कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त हो गए। देखिए, ये फल है। क्या फल है? कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं लेकिन मन में आसक्ति है कृष्ण के प्रति। हमको यही करना है, वैष्णवों का यही धर्म है कि भले ही हमको रिचुअल्स के तौर पर या हमारे जो फैमिली कस्टम्स हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे पूर्वजों के समय से चले आ रहे हैं, कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, अगर उनको हम करना भी पड़े हमको मजबूरन, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोगों की फैमिली में ऐसा रिचुअल होता है कि नवरात्रि में देवी उपासना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं और इस प्रकार से बहुत देवी की जोत जलाई जाती है। हो सकता है बहुत सी फैमिलीज में ऐसे रिचुअल्स होते हैं। तो अगर वो आपको करने भी पड़े और इन केस अगर आप वैष्णव हैं तो वैष्णव होने के बावजूद आप उसमें मतलब अपनी आस्था कृष्ण के प्रति ही रखेंगे
और देवी से मांगेंगे क्या कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः, जैसे गोपियों ने मांगा था, अभी हम कुछ दिन पहले ही अध्ययन किए। कात्यायनी देवी का पूजन गोपियों ने जरूर किया था, लेकिन मांग क्या रही है उनसे कि नंद का बेटा जो है कृष्ण वो हमको पति रूप में मिल जाए। तो डजंट मैटर कि आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हो, आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। आपका जो पर्पस है वो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो आप किसी देवी देवता की पूजा करो, डजंट मैटर, आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप कृष्ण को मांग रहे हो उनसे। अब जैसे यहाँ पर ये क्या करने गए थे सब ब्रजवासी, शिव का पूजन करने गए थे, माता अंबिका यानी कि दुर्गा पार्वती का पूजन करने गए थे, शिव पार्वती का पूजन करने के लिए गए थे अंबिका वन में, लेकिन क्या अवस्था है उनकी, कृष्ण की यादों में डूबे हुए हैं, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। ये होता है एक अच्छा, एक शुद्ध भक्त, एक शुद्ध वैष्णव का आचार विचार स्वभाव। एक शुद्ध वैष्णव ऐसा होता है। हाँ, एक शुद्ध वैष्णव किसी देवी देवता की पूजा भी करेगा तो उसके अंदर जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो। तो पर्पस क्लियर होने से फर्क नहीं पड़ता हम किस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, शीतला माता की पूजा कर रहे हैं या दशा माता की पूजा कर रहे हैं या कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे हैं या शिवरात्रि पे शिव पूजन कर रहे हैं या आज सरस्वती पूजा कर रहे हैं वसंत पंचमी को, फर्क नहीं पड़ता, या ऋषि पंचमी के दिन ऋषियों की पूजा कर रहे हैं, इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है आप किस देवी देवता की पूजा कर रहे हो। फर्क पड़ता है उस बात से कि आपका जो पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार गोपियां भी कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण के प्रति अधिकाधिक अनुरक्त। देखिए हमने अभी उदाहरण दिया ही था और हमको बात समझ में आ गई क्या है कारण। गोपियां भी भले ही कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, लेकिन उनका पर्पस क्लियर है कि उनको कृष्ण से विवाह करना चाहती, कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं। तो वो बिविल्डर नहीं होंगी, वो भ्रमित नहीं होंगी। हाँ, जैसे संसार में लोग भ्रमित हो जाते हैं, संसार में लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हम इन देवी देवता की पूजा अगर नहीं करेंगे तो ये निश्चित रूप से हमको शाप देंगे, ये तो हमको प्रकोप देंगे, या कुछ भी हमारे साथ गलत हो सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो देवी देवता क्या करेंगे, आपका पर्पस क्लियर है, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए, चाहे जिस भी देवी देवता की पूजा करनी। तो गोपियों का उदाहरण अभी हमने दिया ही था, और इन जनरल सभी जानते हैं कि गोपियां जो है प्रत्येक क्षण कृष्ण प्रेम में ही डूबी रहती थी, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही है या क्या कर रही है, उनका उद्देश्य ये रहता था कि हमें कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो लोग ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा किसी स्वार्थ से करते हैं, इसको कहते हैं सकाम कर्मी। बहुत से लोग पूछते हैं ना सकाम कर्मी क्या होता है, ये लोग होते हैं सकाम कर्मी, यानी कि देवताओं की पूजा कर रहे हैं बट उसके पीछे कोई उनका स्वार्थ है, उनका कुछ उसके प्रति कुछ वो चाहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं। बिना एक्सपेक्टेशन के देवता की पूजा भी नहीं करता आज का मनुष्य। इससे हमको समझ जाना चाहिए कितना ज्यादा स्वार्थी आज का मनुष्य हो चुका है कि बिना स्वार्थ से वो किसी देवता की पूजा भी नहीं करेगा, मतलब भगवान की किसी एडमिनिस्ट्रेटर की, किसी नौकर की सेवा भी नहीं करेगा, तो भगवान की सेवा तो दूर रही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे अल्पज्ञ हैं और वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए। अभी एक बात लाइन मैंने कही थी कि मानव जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जो लोग ऐसे सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इंद्र की, चंद्र की, सूर्य की, स्मार्त लोग जो होते हैं वो पंच देवों की पूजा करते हैं, देवी की, और जो डेमी गॉड्स होते हैं यानी कि
जो देवता होते हैं, स्वर्ग के देवता, इंद्र हैं, चंद्र हैं, कुबेर हैं, जो भी हो, किंतु यहाँ जो समझने वाली बात हमारे लिए है वो अल्पज्ञ हैं। पिछली इस क्लास से जो पिछला क्लास था उसमें भी मैंने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि एक व्यक्ति है वो मिलना चाहता है किससे, राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। तो उसने क्या किया, राष्ट्रपति के असिस्टेंट से साठगांठ करके, यानी कि उससे दोस्ती करके उससे ये बात ठहरा ली कि मुझे फलाना दिन तुम राष्ट्रपति से मिलवाओगे। तो उसने भी ठीक बोल दिया कि ओके तुम आ जाना, उतना बजे राष्ट्रपति गार्डन में बैठ के थोड़ा पकौड़ा चाय लेते हैं उस समय शाम के टाइम पर, तो आप आना। तो उनका मूड उस समय अच्छा होता है, घर वालों के साथ बैठते हैं तो उनसे वो मिल सकते हैं। ओके, तो अब हम अगर बुद्धिमान होंगे तो हम जाएंगे समय पर मिलने के लिए। तो हम अगर बुद्धिमान है तो हम उससे आज्ञा लेकर के राष्ट्रपति के पास जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्पज्ञ होंगे, जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया है अल्पज्ञ, अगर हम अल्पज्ञ होंगे तो हम उस जो राष्ट्रपति का जो असिस्टेंट है, जो पर्सनल सेक्रेटरी है, उसी में अटक के रह जाएंगे। अरे भैया तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो मुझे ये कर दिया, तुमने मेरा इतना फेवर किया, मेरा इतना फायदा करवा दिया, फलाना ढिमका ये सब। अगर आप अपना कीमती समय उस पर्सनल सेक्रेटरी, उस मुख्य सचिव, उस असिस्टेंट के साथ ही बर्बाद कर दोगे तो राष्ट्रपति से मिलना तो हुआ, समय खत्म, राष्ट्रपति चले गए अपने चैम्बर में, अब अगली मुलाकात पता नहीं कब होगी। सेम थिंग, ये जीवन मिला है कृष्ण से मिलने के लिए, राष्ट्रपति से मिलने के लिए टाइम लिमिट था, उसी तरह से ये टाइम लिमिट है कृष्ण से मिलने का। ओके, अगर हम कृष्ण से ना मिलके इस टाइम लिमिट को देवी देवता यानी कि असिस्टेंट से बात करने में और उनको ग्लोरीफाई करने में अगर हम टाइम वेस्ट कर देंगे तो टाइम लिमिट खत्म, समय खत्म, श्वास खत्म, सांस खत्म, जिंदगी खत्म, कृष्ण से मिलना हो गया। फिर चलो 84 लाख के चक्र में कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, पता नहीं क्या क्या बीस्ट, ये वो, सुअर, गधा, बिल्ली, कुकुर, सुकर, सब बनते फिरो। तो टाइम लिमिट का हमको जो है ध्यान रखना है। अगर वो व्यक्ति प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से मिलने का टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रखेगा और सिर्फ उसके सेक्रेटरी, असिस्टेंट से ही बात करने में अपना कीमती समय बर्बाद कर देगा तो राष्ट्रपति तो परवाह थोड़ी करेगा, उसको क्या लेना देना है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। हाँ, तो इस प्रकार से हमको अपनी लाइफ का जो पर्पस है, मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति, फिर उसको बार बार दोहराऊंगी इस लाइन को, हमको इस बात को ध्यान रखना है। तो वही चीज यहाँ पर हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने हमको समझाई है कि जो अल्पज्ञ है वो वास्तविक जीवन के उद्देश्य को भूल गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति से मिलने के उद्देश्य को भूल गया, असिस्टेंट के पास ही बैठ के चाय पी रहा है, गप्पे लड़ा रहा है, यानी कृष्ण को भूल करके देवी देवताओं में ही उलझ गया, देवी देवताओं की पूजा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इसी में समय चला गया। ओके, सो पर्पस क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। किंतु वृंदावन के ग्वाले सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने जो कुछ किया कृष्ण के लिए किया। तो ये लिटरली ये जो चैप्टर है इतना सुंदर, इसमें फिलॉसफी है, स्टोरी के अंदर फिलॉसफी घुसा हुआ है। कैसे? स्टोरी है क्या? विद्याधर का मोक्ष।